अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वजीर आजम इमरान खान की सेहत के मामले पर पहले हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने थे, मगर अब इमरान खान की सेहत के मामले पर उनकी बहनों ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को ही चार्जशीट कर दिया है और मुकदमात के मामले पर इमरान खान के वकला पर सख्त तनकीद की है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि यह पार्टी का मैंडेट नहीं है कि वो इमरान खान की सेहत पर फैसले करे। इमरान खान की सेहत पर जो फैसला किया गया वो हमसे छुपाया गया। बैरिस्टर गौहर खान की जगह मोहसिन नकवी ने जेल जाने का बताया। पार्टी वजाहत करे कि वो किस मामले पर मोहसिन नकवी के साथ थी। मोहसिन नकवी ने आके कहा कि पार्टी हमारे साथ है, बड़ा क्लियर हो जाए। ये तो ना पार्टी का मैंडेट है कि वो इमरान खान की सेहत के ऊपर फैसले करें। आपने जल्दी जल्दी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पूरी करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए चीफ जस्टिस को आपने पूरा केस बंद करके इमरान खान को फारिग करवा दिया। मोहसिन नकवी टीवी के ऊपर बैठ के बोल रहे हैं कि इमरान खान का इलाज के अंदर ताखीर हुई है। कौन सा इलाज हुआ है? ये सारे जो टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं उसको चैलेंज क्यों नहीं कोई कर रहे पार्टी वाले? इमरान खान की सेहत के ऊपर हम कुछ नहीं होता देख रहे पीटीआई की तरफ से। मोहसिन नकवी ने जब आके टीवी पे जो बात करी है, आप उसकी क्लैरिफिकेशन हमें भी चाहिए कि जो वो आके कह रहे हैं कि पार्टी मेरे साथ थी और मैं रुकावट थी 3 दिन इलाज के अंदर। हमें पहले पार्टी ने भी नहीं बताया कि किस चीज में साथ है। जो डिसीजन लिया गया था उनकी हेल्थ के ऊपर वो हमारे से छुपाया गया था। मोहसिन नकवी से पता चला कि गौहर साहब भी जा रहे थे वहाँ। गौहर साहब को पता था कि जेल जा रहे हैं और गौहर साहब ने हमें तो नहीं बताया, वो तो मोहसिन नकवी ने हमें बताया। इमरान खान ही सियासत है, जो भी इलेक्ट होकर आते हैं हमें आके क्या कहते हैं, जी हमारा तो ये वोट था ही नहीं, हम तो घर बैठे थे, ये तो इमरान खान का वोट है। इमरान खान वहाँ से मैसेज भेज रहे हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा और हमें तकलीफ ना हो और हम बोले भी ना, ये अब नहीं होगा। अब हम भाई की सेहत के लिए बोलेंगे। पार्टियां इस चीज पे नहीं खत्म होती और 2-4 लोग अगर खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? सब पहचानते हैं उनको कौन है। अलीमा खान ने तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमाओं पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान ने इतने वकीलों को टिकट दिए थे, वो आज कहाँ हैं? हामिद खान, लतीफ़ खोसा, अली जफ़र, अली बुखारी और इमरान खान की सेहत को फारिग करवाने वाले बैरिस्टर गौहर खान कहाँ हैं? अब सबको सीरियस हो जाना चाहिए। ये इमरान खान पर एहसान नहीं कर रहे, बोझ नहीं उठा सकते तो साइड पर हो जाए। इमरान खान ने इस उम्मीद में इतने लॉयर्स को टिकट दिए थे, आज किधर हैं सीनियर लॉयर्स? हामिद खान किधर है? खोसा साहब किधर है? अली जफर किधर है? और गौहर साहब, इमरान खान की सेहत को जो फारिग करवा दिया तो गौहर साहब किधर है? इस वक्त चेयरमैन है। अली बुखारी किधर है जो इस्लामाबाद के हैं? सबको सीरियस हो जाना चाहिए। इमरान खान के केसेस के लिए सब सीनियर लॉयर्स आकर बैठे। हम अगर दिल से कर सकते हैं तो बाकी सारे जिनके पास ओहदे हैं वो भी आके बैठ सकते हैं। ये कोई एहसान नहीं कर रहे इमरान खान पे। अगर नहीं बोझ उठा सकते साइड पे हो जाए। खुद आके यहाँ बैठे थे, हमें तो लॉयर्स अपने बड़े बड़े नजर नहीं आ रहे, जो MNAs भी हैं, जो चेयरमैन भी हैं, जो हमारे वो क्या है। अगर इससे पार्टी तकसीम नहीं हो रही, इससे तो हम बता रहे हैं कि इमरान खान ने क्या कहा है कि मेरे केसेस जाके लगवाएं। मगर नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी की खबर के मुताबिक PTI ज़राए ने तस्दीक की है कि हुकूमत इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने पर राजी थी। अपोजिशन का मुतालबा था इमरान खान को कम अज़ कम 10 दिन के लिए शिफा अस्पताल में रखा जाए। हुकूमत मुकम्मल इलाज तक इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में रखने पर राजी थी। पार्टी ज़राए ने बताया कि हुकूमत की शर्त थी कि ना इलाज की मालूमात जाहिर की जाएंगी, ना कारकुनों को बुलाया जाएगा। जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब इमरान खान के अस्पताल मुंतकली के इंतजामात हो चुके थे। इमरान खान और पार्टी क़यादत के लिए गाड़ियां भी तैयार हो चुकी थीं। फिर इमरान खान की बहनों से रब्ता करके अहले खाना में से नाम मांगा गया। इमरान खान की बहनों की जानिब से डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर उज़मा का नाम दिया गया। पार्टी ज़राए ने बताया कि इमरान खान की बहनों की तरफ से दिए गए नामों को हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया, जिस पर डॉक्टर नौशेरवान बरकी का नाम दिया गया। हुकूमत ने उनका नाम भी मुस्तरद कर दिया, जिस पर इमरान खान की बहनें बरहम हो गईं। इमरान खान की बहनों को बताया गया कि हुकूमत ने कासिम जमान का नाम दिया है। हुकूमत की जानिब से नाम देने पर इमरान खान की बहनों ने तशवीश का इजहार किया। नाम पर इत्तफाक ना हुआ तो हुकूमत ने इतवार की शब कहा कि अब अस्पताल मुंतकली मुमकिन नहीं है। फिर पार्टी क़यादत ने पिम्स के डॉक्टर से मुलाकात की। पार्टी क़यादत ने हल्फ उठाया कि डॉक्टर से मुलाकात की तफसीलात पब्लिक नहीं की जाएंगी। आज अलीमा खान ने इस सारे वाक़े की तस्दीक की, मगर पार्टी पर यह इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर आसिम यूसुफ का नाम भी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया था और इसके बाद पार्टी ने हमें जेल जाने से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया। ये वाला फैसला था। मैं इस पे 10 ट्वीट्स किए थे जो ये हमें बता रहे थे पार्टी की तरफ से। एक ही इंसान था, हुसैन अकुनज़ादा। मैंने जब पूछा ये अल-शिफा क्यों टीवी पे आ रहा है, उसके अल्फाज मैं रिपीट करती हूँ कि जी इनकी कोई कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है, उसमें गारंटी दी है मोहसिन नकवी ने कि शिफा इंटरनेशनल में जाएंगे और उनके डॉक्टर और फैमिली भी मौजूद होगी। थोड़ी देर के बाद तो हमने डॉक्टर उज़मा का नाम दे दिया हमारी फैमिली की तरफ से और डॉक्टर आसिम यूसुफ का दे दिया। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा है कि बहनें तो कबूल ही नहीं है। हमने कहा चले बहनें नहीं कबूल है
ये कोई भी बहन नहीं जा सकती तो डॉक्टर निशरा भरकी का ले लें। फिर पता चला वो भी कबूल नहीं है, फिर उन्होंने कहा डॉक्टर आसिम यूसुफ कबूल नहीं, और हम अभी तक समझ रहे हैं ये शिफा इंटरनेशनल के लिए हो रहा है। इसके बाद कम्युनिकेशन पार्टी की तरफ से कोई नहीं आई, ना हमें पता चला कि ये जेल के अंदर इन्होंने कोई फैसला किया था। पार्टी ने फैसला किया कि जेल के अंदर डॉक्टर भेज दिया जाए। हमें कुछ नहीं पता चला जब तक आसिम यूसुफ से हमारी बात नहीं हुई है रात को। ना हमें बताया गया, हमें नहीं पता था कि जेल में जा क्या रहा है, कौन रहा है, क्यों रहा है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अलीवा खान ने मजीद कहा कि पार्टी का काम ही नहीं बनता कि हमारी इजाज़त के बगैर आइंदा इमरान खान की सेहत पर बात करे। इमरान खान की आंख पर अगर पार्टी फैसले करेगी तो हम बोलेंगे और अपने भाई के लिए लड़ेंगे। अब हम अडियाला जेल के बाहर धक्के खा रहे हैं तो सारा कुछ रिलैक्स है। ये साजिशें अब हमें कबूल नहीं हैं। हम चाह रहे हैं कि पार्टी कुछ करे। हम पार्टी से पूछते हैं आपने इसके बारे में क्या किया, हम कहाँ जाएं? जब हम एक डिमांड कर रहे थे आप लोगों ने जेल में भेज दिया। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा के ऊपर डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाजत के बगैर। हमें कहा जाता है कि हम पार्टी में ये जब रिक्वेस्ट देते हैं तो पार्टी में इंटरफियरेंस हो रही है, इससे आगे हम कुछ नहीं करते। अब ये बेहतर है कि हम आपको मीडिया को आके बता देंगे। अब अगर उसकी आंख के साथ ये पार्टी फैसले करेगी तो फिर हम बोलेंगे। हम अब जाके धक्के खा रहे हैं अडियाला के बाहर, अब सारा कुछ रिलैक्स्ड है। आपका ख्याल है कि हम आराम से बैठे रहेंगे? हम तो आराम से नहीं बैठेंगे, हम बोलेंगे, हम अपने भाई के लिए लड़ेंगे। हमारे से छुपाकर जो ये चीज की गई थी जेल के अंदर मोहसिन नकवी के साथ मिलकर, ये चीज अब आइंदा के लिए हम पब्लिक आके बात करेंगे, हम सारों को बताएंगे कि ये साजिशें अब हमें कबूल नहीं है। आइंदा के लिए पार्टी को मैं दे रही हूँ वो वाला आपने मौका तो आपने सेटल कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि अब आप करवाएं जो हमारा डिमांड था। शिफा इंटरनेशनल इमरान खान जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि अब पार्टी कुछ करे और इमरान खान को चेकअप करवाए, क्योंकि उन्होंने वो दिन जो जेल में जाकर सारा कुछ रहमान करवा दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता एक साल में हम 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट और 17 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं। रजिस्ट्रार की जानिब से बताया गया है कि कल तोशा खाना और अलकादिर केस की समाअत होगी। हमारा एक ही मुतालबा है कि इमरान खान के केसेस की समाअत करें और इंसाफ पर मबनी फैसले करें। रमजान में भी हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। गुज़श्ता एक साल से हम 17 मरतबा चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज 14 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए और हमारा एक ही मुतालिबा है कि खान साहब के केसेस को लगाएं, उनकी समाअत करें, इंसाफ पे मबनी फैसले करें। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, रजिस्ट्रार साहब की तरफ से इतना बताया गया है कि कल हमारा केस वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाएगा, तो शहाना वाला भी और अलकादिर वाला भी। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात करने की कोशिश की, मगर चीफ जस्टिस से उनकी मुलाकात नहीं हुई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफजई की खबर के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी से मुलाकात के लिए सेक्रेटरी ऑफिस आने का पैगाम दिया गया, मगर सुहेल आफरीदी ने कहा कि इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे हैं, मैं ओपन कोर्ट में ही बात करूंगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत के रोस्ट्रम पर जाकर बात करने की कोशिश की, मगर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर सुहेल आफरीदी की बात सुने बगैर ही चैम्बर में चले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं रोस्ट्रम पर गया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सलाम किया, मगर सलाम का जवाब तक नहीं दिया गया। हम दिखाना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। आज हम आए थे, हम चाह रहे थे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारी मुलाकात हो। मैं रोस्टम पर गया और वहाँ पर रोजे की हालत में मैंने अस्सलाम वालेकुम जज साहब को कहा, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया और वो सुनकर अनसुना कर दिया और चले गए। हम पूरी कौम को ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाजी सियासत नहीं करती, इंतशारी सियासत नहीं करती। तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना कर फिर जो आईन और कानून उनको इजाज़त देता है कि वो एहतजाज करें उसी तरफ जाती हैं, पुरअमन एहतजाज करती हैं। सुहेल आफरीदी की तो चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं हो सकी, मगर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफजई की खबर के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त कल मुकर्रर की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफिस ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की मुतफर्रिक दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की यकीन दहानी करा दी है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे लिए एक बंद दरवाज़ा है, हम यहाँ दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं लेकिन सुनवाई की हमें कोई उम्मीद नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसे है जैसे एक बंद दरवाजा है हमारे लिए। हम यहाँ दरखास्तें दायर कर सकते हैं, पिटिशनें दायर कर सकते हैं, लेकिन सुनवाई की हमें कोई उम्मीद नहीं। तहरीक इंसाफ ने आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान शरीक हुए। साथ ही
सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की खबर के मुताबिक दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इमरान खान को अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए, इमरान खान को ज़ाती मौलिजीन तक रसाई दी जाए और फैमिली की मौजूदगी में इलाज किया जाए। कल इमरान खान से अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन है। तहरीक इंसाफ ने 6 नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भेज दी है, जिसमें शाहिद खटक, मीना खान, शफी जान, सज्जाद मोहम्मद, शफकत ऐवान और अदनान कादरी के नाम शामिल हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज पार्टी क़यादत को चार्जशीट किया, हुकूमत से राब्तों पर सवाल उठाया। साथ ही इमरान खान रिहाई फोर्स के क़याम के मामले पर भी तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान साहब। शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। शफी जान साहब, ज़ाहिर है आपकी पार्टी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, इमरान खान साहब की सेहत को लेकर परेशानी का शिकार है। लाजमी है कि ऐसी सूरत हाल में कोई भी पार्टी हो वो मुत्तहिद हो, मगर खुद इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा चार्जशीट कर रही हैं पार्टी को। वो कह रही है अगर हमारे भाई की आंख के फैसले पार्टी करेगी तो हम बोलेंगे, हम अडियाला जाकर धक्के खाते हैं, सब रिलैक्स हैं, अब सबको सीरियस हो जाना चाहिए, ये इमरान खान पर एहसान नहीं कर रहे, बोझ नहीं उठा सकते तो साइड पर हो जाएं। पार्टी के ऊपर मुकम्मल चार्जशीट नहीं है। सबसे पहले शाहजेब साहब आपका शुक्रिया। जहां तक अलीमा आपा की बयान की बात है, हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो सेहत का इशू है ये सियासी नहीं है, इसमें फैमिली इंटरवील करेगी। फैमिली के जो मुतालबात है उसको माने जाने चाहिए। उसके साथ तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी कंप्लीटली खड़ी है। सुहेल आफरीदी साहब कंप्लीटली खड़े हैं। उनका बड़ा जायज मुतालबा है अलीमा आपा का कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, फैमिली के जेर निगरानी, और उनका जो जाती डॉक्टर है वो उनके हमरा होना चाहिए। देखिए अलीमा आपा की जहां तक बात है तो इमरान खान साहब उनके भाई हैं, एक अटैचमेंट है और ये एक नेचुरल सी बात है। अगर मेरा भाई ऐसे जेल में हो और उसका जो जिस तरीके से इलाज हो रहा है कि ना फैमिली को छोड़ा जा रहा है ना उनके जाती डॉक्टर को छोड़ा जा रहा है, और आपको पता होगा कि जब सेहत का इशू आता है, खुदा ना खासा ऐसा कुछ भी होता है, तो सबसे पहले जो भी शख्स होता है उसके फैमिली को इतला दी जाती है। तो वो उनके भाई हैं। अलीमा आपा की जो डिमांड्स हैं, जो मुतालबात है, बिल्कुल जायज़ है। आपके हद तक आप हमारे प्रोग्राम में भी मौजूद थे, आप यही बात कह रहे थे जब हमने आपसे पहले भी सवाल किया, आप यही कह रहे थे कि फैमिली डिसाइड करेगी, ये पार्टी का मामला नहीं है। मगर अब मसला है कि अलीमा खान साहब पार्टी के लोगों का नाम लेकर उन्हें चार्जशीट कर रही हैं। वो कह रही कि गौहर खान साहब को पता था कि डॉक्टर जेल जा रहे हैं, तो गौहर खान ने हमें नहीं बताया, हमें तो मोहसिन नकवी की प्रेस टॉक देख के पता चला। उन्होंने कहा कि जब मोहसिन नकवी ने कहा कि अलीमा खान की वजह से इमरान खान के इलाज में 3 दिन की ताखीर हुई है, तो इस बयान को पार्टी वालों ने चैलेंज क्यों नहीं किया? वो तो पार्टी को बार बार क्वेश्चन कर रही हैं, वो हुकूमत को नहीं, पार्टी को क्वेश्चन कर रही हैं। देखिए जो आज अलीमा आपा ने कुछ वकीलों के नाम लिए हैं, और मैं भी ये समझता हूं कि वकीलों को परसू करना चाहिए इमरान खान साहब के केसेस को, क्योंकि वकील आपको पता है कि बड़ा एक्टिवली रोल इस वक्त तहरीक इंसाफ में काफी तादाद में मौजूद भी हैं और एक्टिव रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि वो इमरान खान साहब के केसेस को फॉलो करें, वो कोशिश करें कि इमरान खान साहब के केसेस लगे, इमरान खान साहब के केसेस को सुना जाए। आज अलीमा आपा की भी यही दरखास्त थी। जहां तक इमरान खान साहब को पिम्स लाने का सवाल है, तो देखिए ना फैमिली को बताया गया और ना ही किसी डॉक्टर को बताया गया। जहां तक बैरिस्टर गौहर की बात है, तो उनकी कल की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, वो ये कहते हैं कि जब इमरान खान साहब को वापस जेल ये पिम्स से ले जा चुके थे, तब उनको कॉल की गई और गौहर साहब को बताया गया कि इमरान खान साहब को लाया गया, प्रोसीजर कंप्लीट हुआ और उनको वापस ले जाया गया। देखिए रात के अंधेरे में ये सेकंड एपिसोड हो रहा है। पहला एपिसोड भी आपने देखा था कि रात के अंधेरे में लाया गया था। ये जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है। रात के अंधेरे में तो या डाका डाला जाता है या कोई और 2 नंबरी होती है। रात के अंधेरे में हुकूमत अब आदी हो गई है इस किस्म के डाके डालने में, गैर कानूनी काम करने में। नाउ जब अलीमा खान साहबा कह रही हैं पार्टी करेगी क्या कि इमरान खान साहब की फैमिली और पार्टी दोनों एक पेज पर हों, पार्टी के अंदर से ही ये क्रिटिसिज्म आता है कि इमरान खान साहब की बहन है, उनकी मुदाखलत पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा है, पार्टी में ज़राए के ज़रिए भी ये खबरें सामने आती हैं। उन्होंने इस बात पर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि फिर ये बात बाद में कर दी जाती है, हम अपने भाई के लिए आवाज़ ना उठाए तो क्या करें? करेगी क्या पार्टी के दोनों एक पेज पर हों इस वक्त में? शाहजेब साहब ये बात बड़ी क्लियर है कि सेहत के हवाले से डिसीजन फैमिली ने लेना है, ये सियासी इशू नहीं है। फैमिली जो मुतालबा करेगी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी हर सूरत में, हर हाल में। और जो उनकी डिमांड है, जो अलीमा आपा की डिमांड है, जो वो बड़े जायज़ है, वो बुनियादी हक है इमरान खान साहब का, और पार्टी बिल्कुल खड़ी होगी अलीमा आपा के साथ सेहत की इशू पे। और बाकी जो सियासत है वो उसमें अलीमा आपा इंटरेस्टेड नहीं है, उनके कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, वो गैर सियासी है।
हाँ, अपने भाई के लिए आवाज उठाएगी, अपने भाई की सेहत के लिए हर फोरम पे जाएगी, मुलाकात के लिए अडियाला भी जाएंगी। अगर मुलाकात नहीं होगी तो वहां पे धरना भी उनका जमहूरी और आईनी हक है, पार्टी उसके साथ इस पे खड़ी होगी। वैसे अगर वो बाजी में नाराज तो हुई है ना इस बात पे कि उन्होंने कहा कि इतने लोगों को आना चाहिए, जब इमरान खान साहब के लिए हम बाहर बैठे हों अडियाला के बाहर, मगर लोग उतने नहीं आए। और पार्टी के अंदर इस बात पर इख्तलाफ था कि इतने लोग कैसे आए, कैसे पहुंचे, उनकी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कैसे होगा। तो ज़ाहिर इमरान खान साहब की सेहत, उनसे मुलाकात और पार्टी, वो सारे आपस में मुंसलिक तो हो गए हैं, जिस पे वो नाराज़ होती हैं और पार्टी उन पर नाराज़ होती है। देखिए, जहां तक मुलाकात की बात है इमरान खान साहब से, उनकी फैमिली की, तो उनका बुनियादी हक है। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद है, उस ऑर्डर पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, इसलिए पार्लियामेंटेरियन तीसरा दिन है मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के बाहर और हाई कोर्ट के बाहर धरना दे रही हैं। जहां तक अडियाला में लोगों की बात है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है, जिसको इमरान खान साहब ने टिकट दिया, जिसको इमरान खान साहब ने ओहदा दिया, जिसको इमरान खान साहब की वजह से पहचान मिली, ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है कि हम अडियाला में भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करें। और मुझे ये भी बताइएगा कि इमरान खान रिहाई फोर्स पर भी तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने तो मीडिया से बात करते हुए भी कह दिया कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आईन और कानून में रहकर सब काम करना है। और फिर जो आफरीदी साहब हैं, सीएम साहब, वो बहरहाल कह रहे हैं कि ये फोर्स बनाई जाएगी। मगर खबर ये आई कि 22 फरवरी को गालिबन उन्होंने हल्फ लेना था, वो नहीं लिया गया। क्या पार्टी के अंदर इख्तलाफात काफ़ी बढ़ गए इस हवाले से? शाहजेब साहब, पहली बात यह है कि फोर्स हर सूरत बनेगी, ये फैसला हो चुका है। सुहेल आफरीदी साहब ही स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारियां इमरान खान साहब ने उनको दी है और वो बड़े एहसन तरीके से उसको निभा रहे हैं। सिंध में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में मैस मोबिलाइजेशन आपने देखी होगी। और ये जो रिहाई फोर्स बनाई जा रही है, ये भी इसका तनाजुर है, स्ट्रीट मूवमेंट का ही तनाजुर में बनाई जा रही है। तो ये जो फैसला लिया ये सुहेल आफरीदी साहब ने लिया है। हाँ, पार्टी की 2 पॉलिटिकल कमेटीज की मीटिंग्स हुई हैं, उसमें मुख्तलिफ आरा आई हैं, तजवीज़ आई है, बिल्कुल कुछ लोगों ने एतराज भी उठाया है। लेकिन देखें, बात बड़ी सिंपल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और 2 सीटों के एतबार से, वर्कर के एतबार से, स्ट्रीट मूवमेंट के एतबार से, वोटर के एतबार से, जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो इसमें छोटी मोटी मुख्तलिफ चीजें होती हैं। बंद कमरे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा होती है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हम हमारी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक का होना बड़ा जरूरी है और हम कोशिश करेंगे, लेकिन फोर्स हर जरूरत बनाई जाएगी। मतलब जब फोर्स हर सूरत बनाई जाएगी तो कब ये मामला शुरू होगा? क्योंकि जो इतला है कि 22 फरवरी को उन्होंने हल्फ लेना था मगर नहीं लिया पार्टी के अंदर। ऐसी कोई शाहजेब साहब कोई डेट मुकर्रर नहीं हुई। ये अगर किसी ने 22 फरवरी को कोट किया है तो ये गलत कोट किया है। रमजान के बाद ही होगा मेंबरशिप, रमजान के बाद ही हल्फ लिया जाएगा, रमजान के बाद ही इस स्ट्रक्चर पे अभी काम हो रहा है। सर जोड़ के कुछ हमारे पार्टी के रहनुमा इस पे बैठे हुए हैं और रमजान के बाद आप देखेंगे कि लाखों लोग इसमें शामिल होंगे। पूरे पाकिस्तान से नौजवान इस फोर्स का हिस्सा बनेंगे जो इमरान खान साहब की रिहाई का सबब बनेगा। और जिस दिन इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, इस फोर्स को शुक्रिया के साथ डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ये गैर सियासी होगी, इसके सियासी मकासद कोई नहीं होंगे और इसको लीड सुहेल आफरीदी साहब करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू में एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो झड़पें हैं उसकी इतला सामने आई, मामला कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। 3 दिन पहले अफगानिस्तान के 3 सूबों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर पाकिस्तान के फ़िज़ाई हमलों के बाद दोनों ममालिक की सरहद पर हालात कशीदा हो गए हैं। कल शाम से सरहदी इलाकों में झड़पों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थी। अफगान मीडिया भी यही दावे कर रहा था। फिर बाद में वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए बैनुल अक़वामी मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इन खबरों की तस्दीक कर दी और बताया कि अफगान तालिबान रजीम ने तोरखम और तिराह में पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग का आगाज़ किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और मौसर जवाब दिया और तालिबान की जारियत को खामोश कर दिया। किसी भी मजीद इश्तियाल अंगेज़ी का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और अपनी इलाकाई सालमियत का दिफा जारी रखेगा, जबकि अफगान तालिबान इसके बरक्स मौक़िफ़ दे रहे हैं। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अफगान हुक्काम ने कहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने फायरिंग का आगाज़ किया और अफगान अफवाज ने जवाब दिया। नगरहार सूबे के इत्तलात और सकाफत के डायरेक्टर ज़बीहुल्लाह नूरानी ने कहा है कि फायरिंग का वाक़या ज़िला नाज़ियान के इलाके शाहकोट में पेश आया, मगर लड़ाई अब रुक चुकी है और अफगानिस्तान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि मशरिकी अफगानिस्तान के एक अफगान आर्मी कोर के तर्जुमान मौलवी वहीदुल्लाह ने कहा कि अफगान सरहदी फोर्सेस ड्यूरन लाइन के करीब 2 अजला पर गश्त कर रही थीं कि उन पर फायरिंग की गई। उन्होंने मजीद कहा कि फायरिंग का तबादला पाकिस्तान की हालिया कार्रवाइयों का जवाब नहीं बल्कि सामने से होने वाली फायरिंग का जवाब था। सरहद पर झड़पों के अलावा दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं और गुज़िश्ता 2 दिन से पुलिस एहलकारों को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। आज बाजोड़ में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की एक टीम को नामालूम अफराद की जानिब से निशाना बनाया गया, जिसमें
4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं और 2 एहलकार जख्मी हैं। इससे पहले कल दहशतगर्दी के 2 अलग अलग वाकयात में एक डीएसपी समेत 8 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में डीएसपी असद महमूद समेत 6 एहलकार शहीद हो गए और एक शहरी भी शहीद हो गया, जबकि एक सिविलियन और 3 एहलकार जख्मी भी हुए। आम बात यह भी है कि फायरिंग के बाद दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल को जला दिया और फरार हो गए। इसी तरह पंजाब में भक्कर के इलाके दाजल में बेनस सूबाई चेक पोस्ट पर होने वाले खुदकुश हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। वाज़ेह रहे कि भक्कर में कायम ये चेक पोस्ट खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान की सरहद के करीब वाक़ है, जिससे पंजाब में भी गर्दी के हवाले से तशवीश बढ़ गई है। बीबीसी के लिए अजीजुल्लाह खान की तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक कुछ माह पहले खैबर पख्तूनख्वा के साथ वाक़ पंजाब के शहर मियांवाली और डेरा गाजी खान में इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई थी, जिनमें यह कहा गया था कि दहशतगर्दों का जानी नुकसान हुआ है। अब दाजल चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तान में तशवीश जाहिर की जा रही है। दाजल चेक पोस्ट खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी शहर डेरा इस्माइल खान और सूबाए पंजाब के शहर भक्कर के दरमियान वाक़ है। डेरा इस्माइल खान में तो पुलिस पर मुतादिद हमले हो चुके हैं, लेकिन पंजाब की तरफ हालिया तारीख में कोई ऐसा हमला नहीं हुआ। इस हमले के बाद इलाके में दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सहाफ़ी एहसानुल्लाह टीपू महसूद का कहना है कि मालूमात के मुताबिक कलदम तंजीमों के पास इतनी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल मौजूद हैं कि वो जहाँ भी चाहें ये कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। कलदम टीटीपी के लिए पंजाब में हमला करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इन तंजीमों की मनसूबाबंदी में पंजाब शामिल नहीं है। ताहम अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से मज़ीद कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो इससे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ दीगर इलाकों तक फैलने के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ी और मुहक्किक अब्दुस सैयद का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदा ताल्लुकात का असर दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में नजर आ रहा है। अब ये धरने एक बार फिर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और सूबा पंजाब को खुदकुश हमलों का निशाना बनाने की कोशिशों में हैं, जिससे दाखिली और आलमी सतह पर यह पैगाम मकसूद है कि रियासत के मुकाबले में दहशतगर्दों का खतरा फिर बढ़ रहा है। सहाफ़ी दिलावर खान वजीर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इजला में बढ़ते हुए वाक़यात के बारे में शिद्दत पसंदों की जानिब से यह तासुर दिया जाता है कि उनकी मौजूदगी सिर्फ कबायली इजला में नहीं है, बल्कि सूबे के शहरी इलाकों में भी है। पंजाब के बाज़ इजला में दहशतगर्द मौजूद हैं और कलदम तंजीम की हालिया तश्कीलात में पंजाब के इन इलाकों का जिक्र भी मौजूद है, लेकिन इन इलाकों में कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही थीं। अब ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें कोई नया टास्क दे दिया गया है। एक तरफ दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ ISPR के बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने हालिया दिनों में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। ये कार्रवाइयाँ भारतीय प्रॉक्सीज फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए जारी हैं। 24 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुकाबलों में 26 ख्वारिज हलाक हुए। बलूचिस्तान के इलाके शोब में झड़प के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक हुए। शुमाली वजीरिस्तान में सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। दुरुस्त और महारत से की गई कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक हुआ, जिसकी शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई है। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में खुफिया इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 3 ख्वारिज मारे गए। बन्नू में 2 झड़पों के दौरान 10 ख्वारिज हलाक हुए, जबकि शुमाली वजीरिस्तान में 12 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक मजमूई तौर पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 68 ख्वारिज को हलाक किया गया। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और पाक फौज का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। साथ ही अफगानिस्तान में पाकिस्तान की फिजाई कार्रवाई के बाद सरहद पर झड़पों की भी इतलात आ रही हैं। कल भी फायरिंग हुई थी और आज भी चमन की सरहद पर फायरिंग की खबरें आई हैं। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से। ताजो साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। जो सूरत हाल है अफगानिस्तान के साथ वो बिगड़ती जा रही है, मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो भी बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान जब ये इल्ज़ाम लगाता है, ये कहता है कि पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं अफगानिस्तान से हो रही हैं, वो इनकार करते हैं। जब झड़पों के हवाले से कल पाकिस्तान का मौक़िफ़ आया कि वहाँ से इश्तियाल अंगेज़ी की गई, पाकिस्तान ने जवाब दिया, तो भी अफगान तालिबान की तरफ से कहा जाता है कि नहीं जी, जवाब हमने दिया, पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत की गई। सूरत हाल बिगड़ती ही जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल सूरत हाल जो बिगड़ती जा रही है उसकी वजह एक गैर ज़िम्मेदार हमसाया और एक गैर ज़िम्मेदार रियासत है। एक ऐसी रियासत जो अपने आप को कहते हैं लेकिन अभी तक वो गुरीला माइंडसेट से नहीं निकले। जब तक वो गुरीला माइंडसेट से नहीं निकलेंगे और रियासत का रूप नहीं धारेंगे और एक ज़िम्मेदार रियासत जैसे दुनिया में होती हैं वो नहीं उस तरह अमल करेंगे, तो ये सब कुछ होता रहेगा। और हम उनसे कुछ भी नया नहीं चाहते, हम उनसे वही चाहते हैं जो दुनिया चाहती है, और यही वो कुछ चीज़ चाहते हैं जो उन्होंने दोहा एग्रीमेंट में दुनिया के साथ वादा किया था। तो इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी इसी गुरीला माइंडसेट होना और एक रियासत के तौर पर सामने ना आना है। मगर प्रताप साहब, मसला ये है कि अब अगर रवैया ये है
तो पाकिस्तान अगर उनके अंदर कार्रवाई कर भी दे, जो कि पाकिस्तान ने की भी है और पाकिस्तान ने ओन भी किया है उसको, और पाकिस्तान ये कहता है कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, तो कैपेसिटी तो है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए, पाकिस्तान तो कोशिश करता रहा है कि एक बातचीत से अपने हमसायों के साथ एक अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, और उसके लिए कोई बहुत लंबी बातचीत और हाईएस्ट लेवल पे बातचीत होती रही, और उसमें ना सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान बाकी बातचीत होती रही, बल्कि तीसरे फरीक की मौजूदगी में भी बातचीत होती रही। लेकिन किसी जगह पे उन्होंने जो उनकी ज़िम्मेदारी थी वो पूरी करने की बजाय लैतो लाल से वो काम लेते रहे। और हमारी तो ये जितनी भी हमने बातचीत से भी यही कोशिश की थी कि इनका बिहेवियर चेंज किया जा सके, और अब जो अमली तौर पे कर रहे हैं इससे भी हम इनका बिहेवियर चेंज करके इन्हें एक रियासत की शक्ल में देखना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोई हमने पहले दिन नहीं की, हमने पहले दिन एक बहुत लंबी दास्तान है, बड़ी लंबी कहानी है, कई सालों पे मुहित कब से बातचीत हुई, किस किस लेवल पे हुई, किस किस तरह ये सारा कुछ कोशिश की। हमारे वक्त भी जाते रहे और फिर वक्त भी जाते रहे, फिर दोस्त ममालिक भी दरमियान में पड़े, तुर्की काफ़ी आगे तक गया, उनका वक्त भी आना था, नहीं आया, फिर सऊदी अरब की खबर आई कि वो भी बीच में पड़े हैं और मामलात बतौर सालिस, मगर यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, चाहे हमने बायलैटरली कोशिश की हो या सालिसों के ज़रिए कोशिश की हो। तो कहा जा सकता है कि अब सऊदी अरब हो या तुर्की हो, सालिसों ने भी हाथ उठा लिए हैं कि हम इस मसले को नहीं हल कर सकते अफगानिस्तान के साथ। देखिए, जो जब तक ये मैंने कहा गुरिल्ला माइंडसेट से और किसी के एमा पर किसी की प्रॉक्सी बनना नहीं छोड़ेंगे, उस वक़्त तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। और ये चीज़ें दुनिया ने महसूस की हैं, और ये सिर्फ शिकायत हमारी नहीं है, ये दुनिया की शिकायत है। यूएन जो है वो भी यही कहता है कि 2 दर्जन से ज़ायद टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उसके फुटप्रिंट्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं। सिर्फ हम नहीं कहते, चाइना से लेके अमेरिका तक, यूरोप और बहुत सारे ममालिक को यही शिकायत है। और लेकिन हमारे साथ एक और ही रवैया है इनका जो दुनिया के साथ कई जगह नहीं है। मसलन शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो हैं वो अगर कोई इनके यहाँ औरतों का मसला हो तो दिन में 2 फतवे भी आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मसाजिद पर हमला हो, इमाम बारगाह पे हो, बाज़ारों में निहत्ती औरतों पर हो, स्कूल के बच्चों की बस पे हमला हो, तो बिल्कुल खामोशी तारी रहती है। क्या इस बात पर कोई फतवा नहीं आना चाहिए? क्या खुलकर ये कहने में क्या हर्ज है कि जो टीटीपी है वो एक टेररिस्ट ग्रुप है, और उसको ये डिसमेंटल क्यों नहीं करते? वो जो आइडियोलॉजिकली उसको सपोर्ट करते हैं और उसको लॉजिस्टिकली जो सपोर्ट करते हैं, उसकी बजाय उसको डिसमेंटल करें, आइडियोलॉजिकली उससे दूर हो, एक सूदा खुलकर उसी तरह फतवे आएँ जैसे वो अपने कई मामलात पे, इवन जो औरतों का मामला है उनकी साथ जो वहाँ जो रवैया रखा जाता है उस पर जो फतवे आते हैं, हमारे हमसाया भी हैं, हमारे उन पर बहुत सारे एहसानात हैं। तारीख को याद है, तारीख में लिखा गया है कि मुश्किल तरीन अदवार में अगर किसी ने इनके लिए कुछ किया है तो वो पाकिस्तान है। आज भी पाकिस्तान 2 मिलियन से ज़्यादा अफगान जो हैं वो यहाँ पर ये बातें पाकिस्तान ने उनसे तो मेरा ख्याल है बार पाकिस्तान ने फतवे का मुतालबा किया, बार उनसे कंडेमनेशन का मुतालबा किया। जब सालिस बीच में पड़े तो उन मुलाकातों का जो अहवाल सामने आया उसमें भी यही था कि पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है। जो उनके मुज़ाकरात कार आए हैं वो मान जाते हैं, तो मगर जब वो काबुल फ़ोन कॉल करते हैं तो वहाँ से मना कर दिया जाता है। ना अब सूरत हाल ये है कि अगर पाकिस्तान वहाँ कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है और सरहद पर झड़पों में इजाफा हो रहा है। तो ये ऐसे ही चलेगा कि पाकिस्तान में कार्रवाई होगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करेगा, सरहद पर झड़पें होंगी। ये कोई हल है इस सूरत हाल का? देखिए जी, यकीनन हल तो सबसे अच्छा आइडियल हल तो यही था कि बातचीत से मसला हल हो, मगर अब जो पैटर्न हमने इख्तियार किया है ये जब तक इनका ये वही गुरिल्ला माइंडसेट वाला पैटर्न रहेगा तो हमारा पैटर्न भी यही रहेगा। हाँ, और ये इंशाल्लाह जंग जीती जाएगी और ये सब कुछ ख़त्म होगा। ये अगर सीधे तरीके से नहीं हुआ तो फिर टेढ़ी उंगली से बिल्कुल ख़त्म होगा। हम में ये सलाहियत भी है और हमारे अंदर ये अज़्म भी है कि पाकिस्तान भी पुरअमन होगा और हम पूरी दुनिया को भी महफूज करना चाहते हैं। अगर क्योंकि फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर सबसे ज़्यादा वो ग्रुप्स
जो वहाँ ऑपरेट करते हैं, जिनका टारगेट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक भी हैं, हम ज़िम्मेदार स्टेट के तौर पे जब उन पर कार्रवाई करते हैं वो हम पर हमलावर होते हैं। और अगर हम कमज़ोर होंगे तो दहशतगर्दी हमारे घरों तक नहीं रुकेगी, ये दुनिया के तक जाएगी। मगर हम हर सूरत ये अज़म किए हुए हैं, हम में सलाहियत है, हम करके दिखाएंगे। और किसी भी सूरत अच्छे तरीके से बातचीत से हो तो बहुत अच्छा हमसाया बन के, बहुत पुरानी चीज़ें, बहुत सारे तलकात, बहुत सारी कुछ जो हमने इनके लिए किया अगर जहन में रख कर ये करें। और दुनिया से तो कमिट कर चुके हैं, और दुनिया से क्या दोहा एग्रीमेंट में कमिट कर चुके हैं। हम कोई नई चीज़ तो नहीं मांग रहे, हम तो वही मांग रहे जो दुनिया इनसे चाहती है। तो अगर ये इस तरह नहीं देंगे, किसी के एमा पर प्रॉक्सी बनेंगे, किसी की एमा पर इस तरह के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उन्हें सपोर्ट करेंगे। मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर दहशतगर्दी बढ़ी है, किसने की है? टीटीपी ने की है, जमातुल अहरार ने की है। ये कौन है? ये बैंड ऑर्गेनाइजेशंस है। ये कौन है? ये टेररिस्ट ग्रुप्स है। ये फिर कौन इस्तेमाल कर रहा है? यही कर रहे हैं। इनके पास और तो कोई लॉन्ग रेंज ऐसे मिसाइल या कोई चीज़ तो नहीं। तो ये तो हमारी बात की तस्दीक है। इस कार्रवाइयों ने इस बात की भी तस्दीक की कि जो यहाँ पर दहशतगर्दी या वाक़यात बढ़े हैं वही लोग इनके पीछे थे जिन पर वहाँ पर हमला किया गया। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी ऐसे शवाहिद आ गए हैं कि अमाम बारगाह के मास्टरमाइंड हो, बन्नू का हो, या बलूचिस्तान में कुछ महीने पहले होने वाली कार्रवाइयों में एक कलीदी किरदार अदा करने वाले लोग जो टीटीपी और बीएलए को मुश्तरका ऑपरेशन करवाना चाह रहे थे या करवाते हैं, लॉजिस्टिक एक दूसरे की सपोर्ट देते हैं, उनमें से बहुत सारे मारे गए। तो फिर हम तो बिल्कुल विंडिकेट होते हैं। हमारा तो मौक़िफ़ जो है वो और इस पे क्या कहते हैं उसमें जान पड़ जाती है कि वही लोग हैं। बहुत शुक्रिया तलाजोई साहब की गुफ्तगू नहीं। इस मामले पर तज़िया भी मालूम करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सूरत हाल किस तरफ जा रही है? हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान साहब मौजूद। ताहिर खान साहब बहुत शुक्रिया मुझे बयान करने के लिए। ताहिर खान साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पों में इजाफा हुआ है और ज़ाहिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये सूरत हाल किस तरफ जाती नज़र आ रही है आपको? बहुत शुक्रिया। मेरी नज़र में इस वक्त तो वही तलखी जो कशीदगी है वो तो मौजूद है, लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तानी सफारतखाना काबुल में खुला है, इस्लामाबाद में अफगान हुकूमत का कहें, तालिबान हुकूमत का, वो भी यहाँ पे वो भी फंक्शनल है। कुछ राब्ते भी हैं, राब्ते ख़त्म नहीं हुए, कुछ तजावीज़ भी आपस में शेयर हुई है। लेकिन अब एक मसला जो मैं देखता हूँ, यहाँ बात करता हूँ इस्लामाबाद में और काबुल में, तो वही जो हम कहते हैं ना कि घंटी कौन बांधेगा, यानी कौन सबसे पहले स्टेप लेगा, इक़दाम करेगा कि ये जो तलखी है, कशीदगी है, ये जो मौजूदा माहौल है उसमें कुछ कमी आ जाए। सऊदी अरब का रोल बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन मसले का हल तो पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के हाथ में है। तो अब एक तजवीज़ आई है काबुल की जानिब से कि यहाँ पे गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक सियासी एक कमेटी है, फॉरेन ऑफिस जो है दोनों की, उसकी सतह उसका इजलास इस्लामाबाद में हुआ था। अब काबुल की ख्वाहिश है कि वो, तालिबान की ख्वाहिश है कि वो काबुल में हो। बाकी जो मैंने सुना है, पाकिस्तान ने उसके बदले में ये कहा है कि अमीर खान मुत्तकी का, वज़ीर ख़ारिजा अफगान हुकूमत का, उसका जो दौरा मुलतवी हुआ था उस पर काम करते हैं। अब यहाँ पर यह है कि एक की सोच है, अगर मैं कुछ इकदाम करता हूँ तो दूसरा कहेगा कि ये इन्होंने हार मान ली है, ये आगे आया है। यहाँ पर मामला रुका हुआ है, और ये जब हल नहीं होता, मामला आगे नहीं बढ़ते, तो ना सालिसों का जो सऊदी अरब का रोल अभी बाकी है, न वो पेशरफ हो सकती है, ना इन दोनों की हो सकती है। तो कुछ पेचीदगियाँ हैं, मसाइल है, मुश्किलात है, लेकिन दोनों का इम्तिहान भी है कि वो इस मामलात को इसी तरह रहने देते हैं या इसमें कुछ पेशरफ्त होती है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा कि यहाँ पर अगर कुछ होता है तो मुमकिन है कि पाकिस्तान उसका रिएक्ट करे, और तालिबान ने भी कहा है कि हम भी रिएक्ट करेंगे। तो इस वक्त जो हालात है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। ताहिर खान साहब, जब ज़ाहिर पाकिस्तान कार्रवाई करते तो अफगान तालिबान के लिए अपने मुल्क के अंदर भी एक ऐसी सिचुएशन है जिसका वो पाकिस्तान के ज़ाहिर मिलिटरीली तो पाकिस्तान को उतना बराबर का जवाब नहीं दे सकते। तो क्या वजह है कि इस सूरत हाल में अफगानिस्तान को भी डालते हैं तालिबान? क्या वो कार्रवाई कर नहीं सकते दहशतगर्दों के खिलाफ जो वहाँ पर पनाह लिए हुए हैं, या करना नहीं चाहते?
अफगान तालिबान की सलाहियत तो मेरे ख्याल में है, बल्कि मैं यही सोचता हूं अगर वो उनको कन्विंस करे, उनको कहें कि हालात इस नहर तक पहुंच गए हैं तो मुमकिन है कि हालात में कुछ तब्दीली आई। लेकिन कभी कभी मुलाकातों में पाकिस्तानियों के साथ वो ये भी कहते हैं कि उनको थोड़ा वक्त दिया जाए, उनके लिए मुश्किल है, अगर हम उन पर प्रेशर डालते हैं तो दाइश में चले जाएंगे, हमारे लिए एक बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये भी उनकी तरफ से आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान अब शायद वो माजी में जिस तरह गुज़िश्ता 4 सालों में होता रहा, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान उस पर मुतमईन होगा। और जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जवाब में, तो ये नज़र आया कि भारत के अलावा कोई दूसरा मुल्क नहीं है जिसने उसको कंडेम किया हो कि पाकिस्तान ने क्यों अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की है। और भारत क्यों कंडेम करता है ये सबको पता है, ये बड़ा ऑब्वियस है। वो तो कंडेम ना करता तो शायद ईरानी की बात होती। तो ऐसी सूरत हाल का कि अफगान तालिबान पर अफगानिस्तान के अंदर से भी बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर वो ना भी प्रेशर लेते हो तो क्या अफगानिस्तान के अंदर प्रेशर नहीं पड़ता कि अंदर आके कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है और उसका ज़ाहिर वो जवाब नहीं दे सकते? कुछ न कुछ प्रेशर तो पड़ता है और एक डिवीजन होती है वहाँ। जब मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो वहाँ पर एक सोच तो है। शायद जिस तरह पाकिस्तान में यह तवक्को नहीं थी कि तालिबान आने के बाद पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत एक क्लैश पे चले जाएंगे, लड़ाई पे चले जाएंगे, और ये ना यहाँ पर तवक्को थी क्योंकि यहाँ पे तो एक इसलिए एक इत्मीनान था कि वहाँ लड़ाई ख़त्म हो गई 20 साल, तो पाकिस्तान में भी ख़त्म हो जाएगी। अफगानिस्तान में भी यही सोच थी शुरू में। लेकिन अब जो हो रहा है, काफ़ी सारे अफगानों से हम बात करते हैं, तालिबान के लोगों से बात करते हैं, वो भी इन हालात पे खुश नहीं है। कुछ तो ये कहते हैं कि ये हमें मिरास पे मिले हैं जो पाकिस्तानी ग्रुप से। एक आप यकीन कीजिए कि मैंने एक से सुना, एक अफगान तालिबान के एक, कि ये हम पे बोझ है, यानी ये भी एक सोच वहाँ पे है। लेकिन अब मसले को हल कैसे करना है, इस पे हमारे पॉलिटिशियन को भी देखना पड़ेगा कि आया हमने डिप्लोमेसी वाला रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है या हमने उसको बिल्कुल खारिज इम्कान करार दिया है। क्योंकि डिप्लोमेसी और ये चीज़ें और मुज़ाकरात, ये आप किसी भी स्टेज पे आप उसको बिल्कुल वो नहीं गिव अप नहीं कर सकते, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन अफगान तालिबान को ये देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी के पे कोई मुल्क कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और पाकिस्तान के, जो मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान जिस तरह कल बकर में हुआ, आज कितने हमले हुए हैं, बलूचिस्तान में हुए हैं, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा तो रोज़ाना का मामूल है, और पाकिस्तान यही उनसे कहता है। अफगान साइड खुद सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा कंसर्न वो रखते हैं, दाइश के हवाले से बहुत ज़्यादा वो हसास है। वो अक्सर अब ये भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान से वहाँ लोग जाते हैं। तो अगर आपको खदशात है तालिबान को दाइश के हवाले से, तो फिर पाकिस्तान के, आपने जो बात की बड़ी अहम है, ये तो तालिबान को देखना पड़ेगा कि जब यहाँ पर इमाम बारगाह पे हमला हुआ तो पूरी दुनिया, आप यकीन कीजिए ऐसे ममालिक ने भी मजम्मत की है, मसलन बोस्निया, ये भी उनको सोचना पड़ेगा कि अगर वो ये उनका जो मौक़िफ़ है इन हमलों के हवाले से, स्ट्राइक के हवाले से, तो उनको क्यों लोग वो नहीं करते। और चीन आहिस्ता आहिस्ता अगर ये वाली सूरत हाल रही तो तालिबान की तो बड़ी ख्वाहिश थी कि चीन यहाँ पे आए। लेकिन मेरे ख्याल में इस माहौल में जब कशीदगी हो, जब लड़ाइयाँ हो, तो चीन भी मेरे ख्याल में वो दिल नहीं उसका होगा कि वो यहाँ पर आए और अफगानिस्तान में वो BRI या CPEC वाला मामला करे। बहुत शुक्रिया तारिक। सुनिए आज के प्रोग्राम में था याद। अल्लाह हाफ़िज़।